ले जी भाईजान। ईरान जैसा जिगरा अगर दुनिया में किसी और मुल्क के पास है तो मुझे लाजमी बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वक्त दुनिया में अगर अमेरिका के सामने कोई हुकूमत अमेरिका को सरेआम ललकार रही है ना, तो वो ईरान की हुकूमत है। वो ईरान है जिसका घेराव करके बैठा हुआ है अमेरिका। चारों तरफ उसके गिर्द जो है मिलिट्री बिल्डअप बना के बैठा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो बनाया जा रहा है अमेरिका की जन्म से ईरान के गिर्द। इवन के ट्रंप की जन्म से 10 दिन की मोहलत भी दे दी गई है ईरान को। इस 10 दिन के अंदर अंदर या तो सरेंडर कर दो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम, या फिर गेट रेडी फॉर द अटैक। लेकिन ईरानियों ने अमेरिकी धमकी को जूते के नोक पर रखकर पता क्या किया? ईरानियों ने 5,000 के करीब अपने मुल्क में ग्रेव खोद दी हैं, कब्रें खोदी हैं, और कहा है कि तुम्हारी इस धमकी को हम जूते की नोक पे रखते हैं। अमेरिका को कहा है ईरान ने। और अगर तुमने ईरान की हुकूमत के खिलाफ या ईरान के खिलाफ अग्रेशन करने की कोशिश की, तो ये 5,000 कब्रों में तुम्हारे फौजियों को दफनाया जाएगा। 5,000 कब्रें तुम्हारे फौजियों के लिए जो कि तहरान में आएंगी। ऐसी जरूरत आज तक किसी में नहीं देखी, मैंने तो अपनी जिंदगी में एटलीस्ट नहीं देखी। हम एटमी पावर है, पाकिस्तान की एटमी ताकत है, लेकिन कभी पाकिस्तानी हुक्मरान की जानब से इस तरह से अमेरिका के सामने इस बॉडी लैंग्वेज में बात करते हुए आपने देखा है? बल्कि हमारे हुक्मरान जो है वो डर के माहौल में रहते हैं। और ट्रंप जैसे बंदे को, डिक्टेटर को, वो क्या करते हैं जी, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। भले ही पाकिस्तान के पास एटमी कुव्वत है, लेकिन ऐसे महसूस हो रहा है कि ईरान के पास एटमी कुव्वत है, जिस तरह से वो अमेरिका को ललकार रहा है। बात भैया बहुत बढ़ती जा रही है। अमेरिका की जन्म से ईरान को जब डेडलाइन दी गई है, ईरान ने आगे से कहा है अमेरिका को कि भैया अगर हमारे मुल्क की तरफ देखने की तुमने कोशिश की, तो पूरे रीजन में जहां जहां पे तुम्हारे फौजी अड्डे मौजूद हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। कतर में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, इराक में, तुर्की में, ओमान में, मतलब जहां जहां पर भी अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, हम उन फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। हम गिव अप नहीं करेंगे। अभी हालिया मुज़ाकरात में भी ईरान ने वादे तौर पर अमेरिका को कह दिया कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, यूरेनियम की अपसूलगी हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटेंगे, ना बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से पीछे हटेंगे। ये हमारी रेड लाइन है। और आगे से अमेरिका की जानब से फुल तैयारी की जा रही है कि ईरान को किसी ना किसी तरीके से प्रेशराइज किया जाए। देखिए, ईरान के ऊपर हमला करना अमेरिका के लिए इजी नहीं है। अमेरिका इसीलिए बार बार सोच रहा है, जिस तरह से ईरान की हुकूमत आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है अमेरिका को, अमेरिका सोच में पड़ रहा है। हालांकि वो ईरान का गिरह करके बैठा हुआ है इस वक्त। ईरान भी उसी की भाषा में उसको जवाब दे रहा है। ईरान ने भी अपना हर्ब्स में जो है वो अब ड्रिल्स शुरू कर दी हैं रशिया के साथ। और ईरान की जानब से वादा तौर पर कह दिया गया है कि हम डरे झुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन किराम जो अहम तरीन सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान क्या ईरान के ऊपर हमला करेगा? देखिए, बात यह है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अगर हमला करता है, ईरान अमेरिका के हित्ते में मौजूद फौजी अड्डों को निशाना बनाता है। सऊदी अरब में अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, ईरान उन फौजी अड्डों को निशाना बनाता है। और इसका मतलब सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ, और सऊदी अरब के ऊपर हमला और पाकिस्तान के ऊपर हमला सब्र किया जाएगा। ये एक मादा हुआ है, आपको याद होगा, दोनों ममालिक के दरमियान। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तान और ईरान आमने सामने होंगे? ये वो क्वेश्चन है जो कि इस वक्त बहुत शिद्दत के साथ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, सूरत हाल जो है वो बहुत ही डेंजरस जोन में दाल हो रही है। और अगर अमेरिका ईरान के ऊपर कोई छेड़छाड़ करता है, ईरान पूरे हित्ते को निशाना बनाएगा। पूरे हित्ते में
जो है वो अमेरिकी फौजी अड्डू को निशाना बनाएगा। ये उसने वाज़ेह ऐलान कर रखा है, ये मैं नहीं कह रहा। तो पूरे हित्ता जो है इस जंग में जो है वो धकेला जा सकता है, जिसके बाद ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना तो मस्ट है। इसके अलावा भी जो है मशरक वस्ता का जो अमन है वो तबाह हो जाएगा, और बड़ी तादाद में वहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो बरसरे रोज़गार मुकीम हैं, उनको धचका लगेगा और एक हित्ता एक नई जंग की तरफ धकेल दिया जाएगा। खबर ये आई है कि अमेरिका ने अपने तमाम जदीद किस्म के स्टेल्थ बम्बार जो है वो हित्ते में पहुंचा दिए हैं, जिनमें F-35, F-22 और जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे उसने ईरान की जानब जो है रवाना कर दी हैं। और 10 से 15 दिन में बताया जा रहा है कि अगर ईरान अमेरिका के साथ जो टॉक्स हैं वो कामयाब नहीं होते, तो मामला जो है वो नो रिटर्न जोन की तरफ जा सकता है। लेकिन ईरान की जानब से भी भरपूर आगे से जो है वो जवाब दिया जा रहा है, मज़ाइलों के तजर्बात किए जा रहे हैं। तो यूँ महसूस हो रहा है कि ईरान भी भरपूर तैयारी कर रहा है। बहरहाल नाज़रीन, आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें।